क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 14 मार्च के लिए समझ विज्ञान का सेट ए हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। तो समझ विज्ञान के भी आपके 6 सेट रहेंगे। यदि आप कहेंगे कि समझ विज्ञान का हमें सेट बी भी चाहिए तो मैं आपके लिए सेट बी भी लेकर आऊँगी। तो आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल भी आपको इन सेटों को हल्के में नहीं लेना है और नहीं ना ही आपको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि ये जो सेट हमने तैयार किए हैं हर एक सब्जेक्ट के 6, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च से हमने तैयार किए। तो एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। और एक बात और, यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि 75 नंबर में से आप 65 नंबर तक स्कोर कर सकें तो 100% मैं गारंटी आपको देती हूँ कि यदि आपने 6 सेट कंप्लीट कर लिए तो आप 75 नंबर में से 65 का अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। दूसरा है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। तीसरा है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में। चौथा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पांचवा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से। छठा है लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो ये कथन किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने। किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर पहले ही टिक मार्क करके रखें ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? ठीक है, तो ये आपका आएगा उड़ीसा। और दूसरा है व्हेन वाज द इंडियन फूड सिक्योरिटी ACT पास्ड? तो ये हुआ था पास्ड 2030 में। ठीक है, तीसरा है मानसून अराइव्स इन इंडिया? तो इसका रहेगा आपका अर्ली जून। ठीक है, चौथा है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज? तो ये रहेगा आपका महेंद्रगिरी। और पांचवा है द ट्रॉपिक एंड सेंसर डू नॉट पास थ्रू? तो इसका रहेगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले क्वेश्चन का। ये ठीक हो गया पूरा। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। देखिए, पहला है, अच्छे से सारे प्रश्न यहाँ पर आपको कवर करने हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 6 सेट रहेंगे, तो ये आपका पहला सेट है। ठीक, ये आपका दूसरा सेट रहेगा, ये तीसरा सेट रहेगा, ये चौथा रहेगा, ये पांचवा रहेगा और ये छठा रहेगा। ठीक है, यदि आप कमेंट में कहेंगे कि मैम हमें ये समझे ही सेट दे दो, ठीक है, तो मैं आपके लिए हर एक सेट का वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा आपको सेट आगे के चाहिए या ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है कि हिटलर की पुस्तक का नाम खालिस्तान है? तो हिटलर की पुस्तक का नाम है मिन कैम्प। क्या आएगा? मिन कैम्प। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा है संसद के निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लोकसभा। और जो आपके 6 सेट रहेंगे ना, यदि आप किसी बच्चे ने भी कर लिए तो समझ लीजिए उसने पेपर अपना सोल्व कर लिया, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा ना वो पेपर आपका इन्हीं में से बनकर आएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से हमने इस हर एक सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन, ठीक है, सेलेक्ट किया है और चूज करके
लिखा है। तो बिल्कुल आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, हर एक सेट को बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्न आपको कवर कर लेने। वास्तव में आपको 65 नंबर का स्कोर करना है। तो ठीक है, ये बात मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च से हमने 6 सेट तैयार किए ताकि हर एक बच्चा इस सेट का लाभ उठा सके और अपना अच्छा स्कोर बना सके। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। पांचवा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना खालिस्तान की है, रूसों की। छठा है, बस्तर भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने फिल कर दिए है, तो अच्छे से आपको इनको लर्न कर लेना है एक बार। ठीक है, चलिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी, सत्य। दूसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो ये असत्य बात है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चौथा है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, सत्य। चौथा है, बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, तो यह असत्य क्योंकि चावल की कमी के कारण हुआ था। और कब हुआ था? 1943 में। पांचवा है, लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, सत्य। छठा है, रूस में छोटे किसानों को कोलक कहा जाता है, तो ये आपका असत्य है क्योंकि कोलक धनी किसानों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धनी किसान, जो अधिक गरीब जो अमीर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कोलक कहते हैं। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप पूरा लिखिए जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक बार आपको लिख कर बताए हैं। ठीक है, इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है वैसाई की संधि, ये हुई थी 28 जून 1919 में। आग सान सूकी, ये है आपकी म्यांमार। और भूमि मापने की इकाई कौन से? हेक्टेयर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस 100। देश का सर्वोच्च कानून, तो देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे? अरिस्तु थे। दूसरा, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक है। तीसरा है, हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का नाम क्या था? गेस्टापो था। क्या था? गेस्टापो। तीसरा है, बफर स्टॉक क्या है? तो देखिए बफर स्टॉक है सरकार द्वारा अधिशेष अनाज का भंडार। ठीक है, ये आपका बफर स्टॉक है। आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता है नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह। ठीक है, एक समूह है। और जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो आपको उनको पढ़ लेना है अच्छे से और भी, ताकि आप अच्छे से उनको याद कर सकें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। अगला देखिए छठा प्रश्न, मानक यामोत्तर का क्या अर्थ है? सातवां, बांगर और खादर में कोई दो अंतर। आठवां, नमामि गंगे परियोजना क्या है? कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? नासियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण के कई तरीके अपनाए, कोई दो बताने हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से जो 23 तक के आपके प्रश्न हैं अथवा सहित, इनकी आंसर की आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर एप्लीकेशन? तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा डेमो आपको बता देती हूँ। ये NCERT कोचिंग, यहाँ पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? NCERT कोचिंग। ये ठीक है, ये इस तरह से स्पेलिंग आप देख लीजिएगा आराम से। NCERT कोचिंग सर्च करेंगे तो ये NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आपकी आ जाएगी। ठीक है,
आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ओपन आप जैसे करेंगे इसमें तो इसमें रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा और लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, तो इसमें कुछ अपना बायोडाटा भरना है, जैसे फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ठीक है। फिर आपको वापस बैक जाना है और लॉगिन करना है। इसमें भी आपको कुछ 2 चीज़ें फिल करनी है, ईमेल और पासपोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी क्लास है, जैसे आप 9th से, ठीक है, तो आपको उस पर 9th पे क्लिक करना है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार खुल जाएगी, ठीक है। आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे, तो जिस सब्जेक्ट की आपको आंसर की चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देना है। और एक वीडियो सेपरेट हर चैनल पे डाल दिया है, उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, ठीक है। एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए है, आपको कोई सी भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मोबाइल लगा के, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 10वां प्रश्न है। 11वां देखिए, यहाँ पे वैज्ञानिक वानिकी का अर्थ आपको बताना है और एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 12वां, गिलोटिन क्या था? लोकतंत्र को आपको परिभाषित करना है। 14वां है संविधान संशोधन किसे कहते हैं? स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के 2 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। ये आपका 16वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में देखिए 17वां है अधिकार क्या है? चरवाहे जंगल के आसपास क्यों रहते हैं? ये आपका 19वां, 20वां, 21वां है भारत की संसद के कार्य बताने हैं। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की विशेषताएं बतानी है। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों का अथवा सहित स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सोशल साइंस का सेट ए यहाँ पर कवर किया है। यदि आप कमेंट में कहेंगे सेट बी भी आपको चाहिए तो मैं आपके लिए सेट बी का वीडियो भी बनाकर लेकर आऊँगी, ठीक है।